हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज का जो वीडियो है वो कोर वीडियो बना रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू माय बाइक, जो कि अभी रिसेंटली मैंने परचेस करी है, जो कि आप सब लोगों को पता है। इस बाइक के लेने के बाद में मैंने इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज जो है वो इंस्टॉल करी हैं, और बहुत लोगों के एक सवाल थे कि इस बाइक के लिए कौन सी एक्सेसरीज हैं और क्वालिटी वाइज विच वन आर द वंस विच यू रेकमेंड। तो आइए बात करते हैं मेरी बाइक की, जो कि है हिमालयन 450। सो गाइस, जब बात आती है हिमालयन 450 की, इसका कंपैरिजन डायरेक्टली करा जाता है KTM 390 एडवेंचर R या S से, जो कि अभी लेटेस्ट बाइक है जो आई है। बट मैंने बहुत कॉन्टेम्पलेट किया, उसके अलावा बहुत सारी रिसर्च करी, जिसके वीडियोस आप देख सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। सो गाइस, बात करते हैं आज मैंने इस बाइक को एक्सेसराइज किस तरीके से किया है एंड हाउ आई हैव मेड श्योर दैट दिस इज अ टूर और टूरिंग रेडी मोटरसाइकिल विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो गाइस, बात करते हैं इस बाइक की। सबसे पहले जब आप इस पे बैठते हैं, सबसे पहली बात आती है, जो कंपनी से फिटेड विंड स्क्रीन आती है वो बहुत छोटी आती है। एक इनमें बड़ी विंड स्क्रीन भी आती है जो कि कंपनी की आती है, मगर वो भी बहुत अच्छा एयर बफेटिंग का काम नहीं करती है। तो मैंने जो इस पे लगाया है, आप देख सकते हैं, ये कार्बन रेसिंग की विंड स्क्रीन है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसमें एक ब्लैक कलर में भी आती है, बट वो रेकमेंडेड नहीं है। उसके ऊपर मैंने ये प्रो स्पेक का एक्सटेंडर लगाया है, क्योंकि मेरे को ये लगाने के बाद में भी एयर बफेटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने एक्सटेंडर लगा लिया जो कि प्रो स्पेक का है। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2700 का ये है, 2200 का जो विंड स्क्रीन है। इसके अलावा बात करते हैं बैश प्लेट की। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे ये बैश प्लेट लगी हुई है। ये बैश प्लेट भी इनफैक्ट मैंने जो बाकी की एक्सेसरीज लगाई हैं वो मैंने लगाई हैं मोटोटॉर्क की। मोटोटॉर्क की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है गाइस। इनफैक्ट अगर आप क्रैश गार्ड्स भी देखेंगे यहाँ पे, जिसके साथ में स्लिप ऑन भी है यहाँ पे, बिकॉज क्या होता है जब ये गिरती है मोटरसाइकिल किसी भी डायरेक्शन में, तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, जिसकी वजह से आपका क्रैश गार्ड बच जाता है बेंड होने से, और आपकी चेसी भी बच जाती है। ये क्रैश गार्ड और हेल्प भी करता है। मैंने इस पे और भी दो चीजें लगाई हैं, वो मैं बात करूंगा बाद में, बट अभी बात कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट की, जो कि है सैडल स्टे। दो तरह के सैडल स्टे आते हैं गाइस, एक मोटोटॉर्क का आता है और एक और कंपनी उन्होंने बताई थी जो मैं अभी नहीं ध्यान में आ पा रहा है मेरे, मगर इस पे पैनियर्स नहीं लग सकते हैं। और इस पे जो ये सैडल बैग है उसका स्टे के लिए एक एक्सटेंडर लगा हुआ है। ये एक्सटेंडर कहाँ काम करता है, अगर बाई चांस बाइक गिरती है तो ये एक्सटेंडर जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है रोड के, और ये जो आगे का स्लिप ऑन है और ये जो एक्सटेंडर है, ये दोनों मिलकर बाइक की बॉडी को बचाते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई गॉट दिस डन, बिकॉज मैं नॉर्मली तो सीट बैग यूज करता हूँ, मैं क्लॉ बैग्स ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मैं सैडल बैग्स भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। उसके बाद बात करते हैं, और इनफैक्ट मैं बताऊंगा ये मोटोटॉर्क का जो आया है ये अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4000 का है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो गाइस, इसके बाद की जो एक्सेसरी है वो मैं दिखाना चाहूंगा। मैंने हैंड गार्ड्स लगाए हैं जिसपे लाइट्स भी हैं। ये इंडिकेटर का भी काम करती हैं आगे से, और वाइट कलर में चमकती हैं, और जब इंडिकेटर जलाओ तो ये राइट बेसिकली मूव करके जो है, जैसे आजकल की कार्स में आ रही हैं, मूव करते हुए जैसे चेजर लाइट्स होती हैं उस तरीके से ये मूव करती हैं। ये मुझे पड़ा है अराउंड 2700 का, एंड स्टडी है, बहुत स्टडी है, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें और कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेजर एलिमेंट, जो कि है टॉप बॉक्स। ये टॉप बॉक्स मैंने लगाया है, और इसके लिए मुझे नीचे यहाँ पे टॉप बॉक्स का रैक लगाना पड़ा है। और रैक लगाने के साथ में ये इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि टॉप बॉक्स अगर बिना रैक के लगाएंगे आप, तो ये आगे की तरफ हो जाता है, बैठने वाले की पीठ पे लगता है। तो ये मैंने टॉप बॉक्स रैक के साथ लगाया, और ये बिल्कुल पीछे बढ़िया तरीके से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस पर मेरा चैनल का नाम भी लिखा है, इंडियन एक्सप्लोरर 1811, और अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर, और मेरी पूरी हेलमेट आ जाती है इसके अंदर। तो ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7000 का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने लगाए हैं रूट्स के हॉर्न, जो कि 700 रुपये का हॉर्न है, और पूरा हार्नेस वगैरह लगाकर अगर मैं मिला के बात करूंगा तो ये पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड फिटिंग के साथ में 1500 रुपये का। ये हो गई मेजर एक्सेसरीज। अब बात करते हैं माइनर एक्सेसरीज की। ये हमारा जो ब्रेक का ब्रेक का जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे, उसको सेव करने के लिए यहाँ पर ये मैंने लगाया है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑयल का फिल्टर और ऑयल का कंपार्टमेंट है, ये टैंक है छोटा सा, इसको करने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक गार्ड लगाया है, जिससे ये
जब कभी कभी हम आप राइड पे जा रहे हैं तो इस पर कभी पत्थर लगता है, कुछ लगता है तो होता कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये इसका नाम मुझे याद आ गया, मास्टर सिलेंडर ब्रेक का जो है। उसके बाद मैंने लगाई है यहाँ पे लाइट्स। ये है ऊपर वाली जो लाइट लगी हुई है, ये है HJG की लाइट्स। ये HJG का स्पॉट लाइट्स हैं ऊपर जो लगाई हैं ताकि स्पॉट ठीक से आए, और जो नीचे लगी हैं वो है बाहा की स्क्वाड्रन स्पोर्ट्स, जो कि स्प्रेड एंड स्पॉट बोथ है। तो ये ओवरऑल एक्सेसरीज हैं जो मैंने लगाई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर और कुछ नेसेसिटीज की, जैसे कि यहाँ पर है आपका GoPro माउंट। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ मैंने माउंट लगा रखा है अपने Insta360 के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लगाई है वो यहाँ से दिखेगी आपको, वो है ADS का डैश कैम। तो ये डैश कैम बहुत ही अमेजिंग डैश कैम है। मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है ADS का डैश कैम। ये आपको ऑब्वियसली GPS और एयर प्रेशर ये सब चीजें बताता है। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स यू रिकॉर्ड योर एंटायर ट्रिप, नॉट फ्रॉम नॉट फ्रॉम रिकॉर्डिंग स्टैंड पॉइंट कि आप इसको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं या कुछ इसको यूज कर सकते हैं, बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं ये फ्रंट है और वहां से आपको ये बैक दिख जाएगा। तो ये दोनों रिकॉर्ड होता है। मैंने 128 GB का इसमें कार्ड डाला हुआ है, और इसके अलावा ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है, जो कि TPMS के ये मेरे को दिखाता है। अब बात करते हैं कंफर्ट की। तो गाइज, मैंने ये सीट पूरी की पूरी चेंज कराई है। खजांची से मैंने बिग बॉस सीट लगवाई है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है, क्योंकि मेरी बैकबोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेल बोन में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक होल भी है। उसके अलावा मैंने इसके ऊपर लगाया है ये पैड, जो कि मैंने अमेजोन से खरीदा, अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़ का। ये हेल्प करता है। इसके बीच में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गैप है, ये टेल बोन पे प्रेशर आने से रुकता है। मगर ये बहुत अमेजिंग है गाइज, ये जेल बेस्ड है। तो ओवरऑल आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद इट। सो इसके अलावा मैंने स्टैंड का एक बूट लगाया है जो एक्सटेंडर है, दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये ओवरऑल एक्सेसरीज हैं इस बाइक की, जो इस बाइक को टूर रेडी कर देती हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में हिमालयन के साथ में एक ऑप्शन आता है जिसमें आप लोग ले सकते हैं ट्यूबलेस रिम्स, जो कि मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं करे हैं, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं जो रिम्स हैं उनको ट्यूबलेस करवाऊंगा। दैट इज द लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट। द सेकेंड लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज मैंने यहाँ पे फ्यूलेक्स लगाना है। फ्यूलेक्स प्रो प्लस जो मैंने ऑर्डर किया है वो अप्रॉक्सीमेटली 11,500 का आएगा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो मैंने परफॉर्मेंस बेस्ड अमेंडमेंट कराया है, वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैटालिटिकल कन्वर्टर लगता है, वो कैटालिटिकल कन्वर्टर यहाँ से गायब है। क्यों? बिकॉज मैंने इस बाइक को डीकैट करा दिया है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस में बहुत मेजर बूस्ट आया है। परफॉर्मेंस में बहुत मेजर बूस्ट गाइस, थोड़ा बहुत नहीं। मैंने इसका एग्जॉस्ट चेंज नहीं कराया है, वो मैंने ओरिजिनल रखा है, क्योंकि उसकी वजह से चालान वगैरह कट सकते हैं और बहुत सारी दिक्कत आ जाती है उसकी वजह से। तो आई थिंक ओवरऑल दिस बाइक इज टूर रेडी। देयर इज नथिंग दैट आई नीड टू डू इन दिस बाइक एक्सेप्ट फॉर द व्हील्स। और इसके बाद आई थिंक आई कैन स्टार्ट माई राइड्स, जो कि मैं ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट कर सकता था, बट अभी मैं अप्रैल की वेट कर रहा हूँ। वंस अप्रैल starts, that's when I'll start riding. So guys, this is Himalayan. इसका टोटल एक्सपेंस अगर मैं आपको बताऊं कि कितना आया है ये सब चीज़ें लगाने में, वो है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 70,000। तो 70 से 75 हज़ार आप लेके चलिए, और अगर फ्यूलेक्स ऐड करेंगे तो अराउंड 80,000 आप लेके चलिए। अगर आप ब्रांडेड चीज़ें लगाते हैं, यानी मोटोटॉक की, अगर आप लगा लेते हैं जाना या लोकल या रॉयल एनफील्ड के, तब दिक्कत आती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइज, रॉयल एनफील्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जब ये सब आफ्टर मार्केट के लगाते हैं, तब अगर बाई चांस चैसी ब्रेक होती है, इंजन में चैलेंज आता है, तो वो लोग क्वेश्चन करते हैं वारंटी को। वो एक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप वारंटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते या आपके अच्छे खासे सोर्स नहीं है रॉयल एनफील्ड में, तब मैं कहूँगा कि आप ओरिजिनल लगा लीजिए। बट स्टिल जो लुक आती है, जो फील आती है, वो ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट से आती है। और आफ्टर मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा स्टर्डी हैं, ज़्यादा बेटर हैं, और एज़ कम्पेयर टू जो रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट्स हैं उससे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आप आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इंजन वाइज कोई दिक्कत आएगी तो हाँ, दे विल डेफिनेटली मैनेज। वायरिंग कटनी नहीं चाहिए इसके अंदर। वायरिंग का सेपरेट एक स्लॉट दिया हुआ है, उसी में हर चीज़ लगनी चाहिए, वही किया है हमने। कोई वायरिंग नहीं कटी है इसकी। सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइज। दिस इज माई हिमालयन एंड इट्स टूर रेडी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड लीव। ऑल द बेस्ट।